सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बिहार दिवस मना रहा है और मैं बिहार हूँ। मेरी धरती खून से रंगी गई। युद्ध का ज्ञान कमज़ोर हो गया। 114 साल में क्या क्या हुआ। मैं बिहार हूँ। मेरी पहचान सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सभ्यता है। मैंने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया, चाणक्य को राजनीतिक सिखाई, आर्यभट्ट को आकाश मापने की समझ दी। मेरी मिट्टी में कभी नालंदा जलती थी, ज्ञान की दीपक की तरह। और फिर एक दौर आया जब मेरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया। मैंने साम्राज्य देखी, गुलामी झेली, आज़ादी पाई और फिर अपने ही लोगों के बीच टूट गया। मेरे नाम पर मेरे नाम पर बहुत सारे खेल खेले गए। 1912 में जन्मा मैं बिहार हूँ। 2026 तक एक लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ। दर्द, राजनीतिक संघर्ष और बदलाव का सफ़र, यह कहानी है मेरी। अ, मेरी जहाँ तक दशक एक नया चेहरा लेकर आया। 114 वर्षों में बिहार कितना बदला, क्या क्या सहा, कैसे कैसे दाग झेले और फिर विकास की राह भी पकड़ी। 1912 से 1920 जन्म में हुआ, लेकिन पहचान अंग्रेज़ों के हाथ में थी। मैं 22 मार्च 1912 को बना। ब्रिटिश हुकूमत ने मुझे बंगाल से अलग कर दिया। मेरा नाम मिला बिहार, लेकिन आत्मा वही थी, बंधी हुई थी। मेरी मिट्टी वही थी जहाँ कभी महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, जहाँ चाणक्य ने राजनीति की रणनीति लिखी थी, जहाँ से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के रूप में। लेकिन लेकिन अब मेरे किसान नील की खेती करने को मजबूर थे। मेरे मजदूर शोषण झेल रहे थे। मेरे फैसले लंदन से लिए में लिखे जाते थे। गाँव में गरीबी थी, लेकिन अंदर एक बेचैनी भी थी। लोग पूछने लगे थे, क्या हम सिर्फ हुकूमत मानने के लिए बने हैं। मेरे शहरों में पढ़े लिखे लोग इधर उधर रह रहे थे, जो अंग्रेजी समझते थे और अन्याय भी। वही वो दौर जब मेरी आत्मा ने पहली बार करवट ली। राजनीतिक अभी जनता तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उनके बीज बोए जा चुके थे। मैं शांत था, लेकिन तूफान आने वाला था। 1920 से 1930 जब गांधी जी आए और मैंने अपनी आवाज़ पहचान ली। अप्रैल 1917 मेरी जीवन का पहला बड़ा मोड़। चंपारण की मिट्टी पर एक आदमी आया जिसे दुनिया बाद में महात्मा गांधी के नाम से जानती है। मेरे किसान टूट चुके थे। नील की खेती ने उन्हें गुलाम बना दिया था। गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा से लड़ो। और पहली बार मैंने गांवों से डर को हराया। चाणक्य चंपारण सत्याग्रह सिर्फ आंदोलन नहीं था, वह मेरी आत्मा का पूर्ण जन्म था। मेरे किसान ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। मेरे आवाज़ों ने जेल स्वीकार किया। जब राजनीतिक सिर्फ नेताओं का तक सीमित नहीं थी, यह गांव-गांव पहुंच चुकी थी। हर चौपाल पर चर्चा थी, आज़ादी, 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 अधिकार और सम्मान की। मैंने महसूस किया, यही मेरी आवाज़ है। और वह ताकतवर है। मैं अब सिर्फ एक प्रांत नहीं था, मैं एक आंदोलन बन चुका था। 1930 से 1940 क्रांति, जेल और आज़ादी की कीमत। अब मैं जाग चुका था। 1930 का दशक मेरे लिए संघर्ष का दशक था। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश कानूनों का विरोध अब मेरे लोगों में हर मोर्चे पे थे। मेरे गांव में पुलिस आती थी, लोगों को पकड़ती थी, लेकिन डर खत्म हो चुका था। राजनीति का बलिदान मांग रही थी। मेरे हजारों बेटे जेल गए, कई शहीद भी हुए, लेकिन मैं
टूट नहीं रहा था, मैं मजबूत हो रहा था, क्योंकि मैं बिहार था, क्योंकि मैं बिहार था, क्योंकि मैं बिहार था। मेरी पहचान अब साफ थी। मैं आज़ादी चाहता था, क्योंकि मैं बिहार था। 1940 से 1950 आज़ादी मिली, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ भी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, मैं भी आज़ाद हुआ, लेकिन मैं भी बिहार आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ मेरे सामने कई चुनौतियां थी आई। मेरे पास युवाओं को नौकरी रोजगार के लिए उद्योग नहीं थे, मेरे पास मजबूत अर्थव्यवस्था भी नहीं थी, और बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्यों में से एक था। मेरे लोग गरीब थे, भुखमरी का शिकार हो रहे थे। बहुत बड़ी आबादी ऐसे भी थी जिन्हें 2 टाइम भी खाना नसीब नहीं हुआ था, और किसान का खेत भी बिल्कुल बंजर था, और कोई पटवन या सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। और बड़ी बात यह सरकार भी नहीं थी। राजनीतिक सत्ता अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद को संभालने की थी। मैंने सीखा, आज़ादी सिर्फ जीत नहीं, जिम्मेदारी है भी है। राज्य को संभालने के लिए लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने की, और जीने की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। अब जो है दौर आ गया 1950 से 1960 के बीच का। विकास की शुरुआत, लेकिन रफ्तार बहुत ही धीमी थी। आज़ादी के बाद अब मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। सरकार ने योजनाएं शुरू की, सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य एवं पर बातचीत और चिंतन तो शुरू हुआ, लेकिन यह सच था कि मैं अभी भी बहुत पिछड़ा था। राजनीतिक शुरू हो चुकी थी, लेकिन विकास धीमी था। भुखमरी और बेरोजगारी का असर ये हुआ कि मेरे लोग काम के लिए बाहर जाने लगे। पलायन शुरू हो चुका था। इसका दर्द मैं आज ही नहीं, बरसों पहले झेल रहा हूँ। मैंने दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों अपने खून पसीनों से बनाए, और 1960 से 1970 राजनीतिक बढ़ी, विकास पीछे रह गया। जब राजनीतिक मजबूत हो रही थी, नेतृत्व बदल रहा था, लेकिन ज़मीन पर बदलाव कम था। मेरे गांव आज भी गरीब थे, मेरे शहर छोटे थे, और मैं एक ऐसा मोड़ पर था जहां बिहार साफ दिख नहीं रहा था, क्योंकि छोटी छोटी योजनाओं में भ्रष्टाचार शुरू हो चुका था। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और विकास योजनाओं के पर नेताओं ने लड़ाई शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ गया था माने पीछे छोड़ गया हो। मैं इस विषय पर देश भर में सबसे ज़्यादा बदनाम होने लगा था, क्योंकि मैं बिहार था, क्योंकि मैं बिहार था। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं एक बार बिहार का बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।